बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोटापे ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे कि ओबेसिटी होती क्या है और इसको हम किन कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। उसके बाद हम ये करेंगे मोटापे के रिस्क फैक्टर क्या हैं, किन किन लोगों को मोटापा होने का ख़तरा होता है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको इसके इलाज में आसानी हो सके। कहते हैं कि मोटापा पैंडेमिक है। पैंडेमिक मीन कि जो पूरी दुनिया में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह होता है। अब हम इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। जो हमारा वज़न होता है उसका तल्लुक़ हमारे कद के साथ होता है। उसमें हम ये करते हैं कि वज़न केजीज में लेते हैं और हाइट को डिवाइड करते हैं मीटर्स पर स्क्वायर से। इसका फार्मूला हो ये है कि जब आपका BMI 15 से लेके 18.9 तक आ रहा है, इसको हम बोलेंगे अंडरवेट है। और अगर ये 19 से लेके 24.5 तक आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल वेट है। इसके साथ साथ जब यही BMI हमारा 25 से लेके 29 के दरमियान होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये बंदा ओवरवेट है। और जब BMI हमारा 30 से लेके 34 के दरमियान है तो इसका ये मतलब है कि हमारी ओबेसिटी है। जब BMI 34 से ज़्यादा होगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये मॉर्बिड ओबेसिटी है, मतलब बहुत सीवियर किस्म की ओबेसिटी है। अब इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, हम इसकी जो काज़ेज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं मोटापे की। पहले नंबर पे हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, दूसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, तीसरे नंबर पे हमारा मेडिकल फैक्टर होता है और साथ जेनेटिक फैक्टर होता है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उसमें क्या होता है कि एक बंदा है वो हाई कैलोरीज इनटेक है। हाई कैलोरीज इनटेक हम ऐसे बोलते हैं कि वो खुराक जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हों और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो। अगर हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो मोटापे की वजह बनेगा, जैसे कि स्वीट्स हैं या फास्ट फूड हैं, इस तरह की चीज़ें, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। दूसरे नंबर पे जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम उसे बोलते हैं कि हम वॉक नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। जब फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का फुकदान होगा तो हमें क्या नाम ओबेसिटी होने का खतरा होगा। दूसरे नंबर पे जो हमने बात की थी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, डिप्रेशन और स्ट्रेस एक खुद मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। जब भी ये देखा गया है कि किसी को डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है तो उसका जो भूख का लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जब हम हाई इंटेक की कैलोरीज करते हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है। इसके बाद उनका जो जेनेटिक फैक्टर हैं उसमें ये होता है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री आ रही है, किसी को हमारे ख़ानदान में किसी को मोटापा है, तो ये रिस्क होता है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से मोटापा हो जाए। और उसके बाद जो हमने मेडिकल फैक्टर बताए थे उसमें सबसे कॉमन ये होता है कि हम अगर कुछ डिजीज़ हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं कि हमारा जो इंसुलिन होता है उसका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए, उसकी वजह से भी मोटापा होने का ख़तरा होता है। दूसरे नंबर पे एक आपने कंडीशन सुनी होगी PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होगा
ये भी एक मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके बाद जो आपने देखा होगा कि हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसमें भी हमारा वेट बढ़ता है। ये कहा जाता है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा, हमारा वेट तकरीबन 4 to 5 kg तक इसका इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी नहीं काज करेगा, लेकिन वो भी समहाउ ओबेसिटी की का ज़रूर है। इसके बाद कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम इस्तेमाल कर होते हैं, जैसे कि कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन है, जैसे कि आम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, गैट्रल कर रहे होते हैं, टाइनल यूज़ कर रहे होते हैं। इनका जब लंबा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ भी हमारा वेट गेन होने का खतरा होता है। इसके बाद एक और मेडिसिन है जिसे हम कहते हैं पेन किलर, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। जो पेन किलर होते हैं ये हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन कराते हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ने का खतरा होता है। इसके बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमारी भूख को इंक्रीज करते हैं। जब उनका लेवल हमारा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी हमें भूख ज़्यादा लगेगी और हम हाई कैलोरीज इनटेक करेंगे और वेट बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि हमारी भूख को क्या नाम सप्रेस करते हैं, मतलब भूख कम करते हैं। जब वो उन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, उस वजह से हमारी भूख का लेवल बढ़ जाएगा और हम हेल्थ कैलोरीज इनटेक करेंगे। तो अब आप देख लें कि अक्सर लोग जो वेट रिडक्शन की मेडिसिन खाते हैं, उनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले ये अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करा लें कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो उनके वेट बढ़ने की वजह बन रहा है। उससे उनके इलाज में आसानी हो जाएगी। वेट रिडक्शन की मेडिसिन का ये कहा जाता है कि जब भी आप वेट रिड्यूस करने की मेडिसिन इन्हें स्टार्ट करें, अगर आपका वेट डिज़ायर्ड वेट आपका 3 मंथ तक उससे नहीं होता, तो आपको वो मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। और मेरा ये मशवरा है कि आप कोई भी वेट रिडक्शन की मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले किसी प्रॉपर अपने मुआलिज से डिस्कस करके ये सारी काजेज़ को रूल आउट करके फिर अपनी मेडिसिन स्टार्ट करें। इन हो कि इसके पीछे काज वही पड़ रहे और आप वो मेडिसिन खा रहे हैं वो आपको इफेक्ट ना करें। तो लिहाजा आज की वीडियो में ये लेसन है कि ओबेसिटी होती क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, और अगर इसको ट्रीट करना है तो सबसे पहले इसकी वजूहात का जानना इंतहाई ज़रूरी है। शुक्रिया।